नमस्कार विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सामान्य हिंदी जो राजपथ के दरवाजे खोलती है मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में, और उसमें हम प्रारूप लेखन का कार्य कर रहे थे। और प्रारूप लेखन में आज हम देखने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसको अंग्रेजी में डीओ भी बोलते हैं, डीओ भी बोलते हैं, डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर। पिछली कक्षा में हमने शासकीय पत्र देखा था, उसके प्रारूप लेखन की विधियां भी देखी थी और एक प्रारूप भी तैयार किया था, एक हमने लाइव एग्जाम्पल भी लिया था। यही प्रक्रिया इसकी रहेगी। पहले देखेंगे अर्धशासकीय पत्र है क्या, क्या है, क्या है अर्धशासकीय पत्र, किसको कहते हैं और क्यों इसे अर्धशासकीय कहते हैं। शासकीय पत्र में हमने देखा था जब कोई शासकीय एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय में शासकीय कार्य से कोई पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या बोलते थे, शासकीय पत्र बोलते थे। अर्धशासकीय पत्र का मतलब क्या है, जब कोई शासकीय कार्य हो और उसके लिए कोई अधिकारी अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखा दे, व्यक्तिगत रुचि ले ले, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए उसे, फिर वो पत्र लिखे दूसरे अधिकारी के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्धशासकीय पत्र। ऐसा जब कोई शासकीय कार्य के लिए क्या है, अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी शासकीय कार्य के लिए, जब किसी शासकीय कार्य के लिए कोई अधिकारी व्यक्तिगत रुचि ले, कोई अधिकारी कैसी रुचि ले बेटा, व्यक्तिगत, पर्सनल इंटरेस्ट दिखा दे, व्यक्तिगत रुचि ले ले, पर्सनल इंटरेस्ट दिखा दे, तो जो पत्र लिखता है वो अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में आता है। तब अर्धशासकीय पत्र, तब जो पत्र अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में लिखा जाता है मित्रों। बात समझ में आ रहा है। जब किसी शासकीय कार्य के लिए कोई अधिकारी व्यक्तिगत रुचि ले ले, इंटरेस्ट ले ले, पर्सनल इंटरेस्ट ले ले, मान लीजिए किसी मद में पैसा नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप नगर निगम कमिश्नर हैं किसी शहर के, और कोई मद है जिससे वित्त मंत्रालय से आपको पैसा मिलना है, कचरा प्रबंधन के लिए मिल रहा है, वो पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक तो शासकीय का पत्र लिख दिया, जब आएगा तब आ जाएगा। एक आप व्यक्तिगत रुचि लेके अपने प्रमुख सचिव को या किसी को पत्र लिखें, हे सर प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सुलभ शौचालय बनाना बहुत आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए पैसे को जल्दी से जल्दी आप क्या कर दीजिए, प्रेषित करवाने के लिए आदेश देने का प्रयास करें। तो पर्सनल इंटरेस्ट दिखा लिया ना। और जब कोई अधिकारी पर्सनल इंटरेस्ट ले लेता है किसी शासकीय कार्य में, तो जो पत्र लिखता है फिर वो क्या लिखेगा, पर्सनल पत्र भेज रहे हो तो वो शासकीय पत्र होगा या अर्धशासकीय पत्र होगा। लेकिन काम आपका नहीं है, आप शादी के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हो, काम क्या है, सरकारी काम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्थात वह शासकीय पत्र, अगर दूसरी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अर्थात वह शासकीय पत्र जिसमें उच्च अधिकारी या सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है, पर सब वही बात है, व्यक्तिगत रुचि लेता है। अर्धशासकीय पत्र कहलाता है, अर्धशासकीय पत्र कहलाता है बेटा। कैसा पत्र कहलाता है बोलो, इसको बोलते हैं डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसका, अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। मतलब ये काम तो शासकीय होता है,
किंतु अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि होती है। अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या कहेंगे, काम तो शासकीय है। अगर हम एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, कार्य तो शासकीय है। कार्य कैसा है बोलो, कार्य शासकीय है, शासकीय है, किंतु अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि है। अधिकारी की कैसी रुचि है बेटा, व्यक्तिगत रुचि है, व्यक्तिगत रुचि है, पर्सनल इंटरेस्ट है। और इस व्यक्तिगत रुचि के आधार पर ही यह पत्र शासकीय पत्र से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कुछ प्रावधान यथावत रहेंगे, लेकिन कुछ प्रावधानों में क्या हो जाएगा बेटा, अंतर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे शासकीय और कई बार एमपीपीएससी ये भी पूछ लेता है कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर लिखें 3 नंबर में, तो आप लिख देंगे शासकीय पत्र शासकीय कार्यालय से शासकीय कार्यालय को शासकीय कार्य से, अर्धशासकीय शासकीय कार्य में अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि जब दिखने लगती है, व्यक्तिगत रुचि से पत्र लिखा जाता है तो उसे अर्धशासकीय पत्र बोलेंगे। अर्धशासकीय पत्र का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र, बताइए। अर्धशासकीय पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, अधिकारी को व्यक्तिगत रुचि क्यों लेनी पड़ रही है। अर्धशासकीय पत्र का उद्देश्य समझते हैं, फिर इसको लेखन की विधि देखेंगे। अर्धशासकीय पत्र का उद्देश्य क्या है मित्रों, क्या एम है, उद्देश्य क्या है, क्यों लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र को। जब प्रेषककर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेता है तो फिर जो डिले होता है सीधे उस संबंधित अधिकारी के पास जाएगा, और सीधा जो पत्र संबंधित अधिकारी के पास जाएगा तो कार्यवाही त्वरित होगी या धीमे धीमे होगी, त्वरित, जिससे क्या होता है सीधे संबंधित अधिकारी के पास पत्र जाता है, संबंधित अधिकारी के पास पत्र जाता है, अधिकारी के पास पत्र जाता है, पास पत्र जाता है, जिससे त्वरित कार्यवाही होती है। जिससे कार्यवाही कैसी होती है बेटा, त्वरित कार्यवाही होती है। तुरंत गया, बोले कहा हे एसडीएम साहब ये काम करना, और जैसे देखा उसने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने देखा, सचिव ने देखा, अरे ये काम आया है, अधिकारी खुद लिख रहा है, तो तुरंत कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी, विलंब नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। और ये चूंकि ये जो पत्र होते हैं ना सीधे अधिकारी के नाम से जाते हैं, कि हमको भेजना है आदित्य सिंह कुशवाहा को, भेज कौन रहे हैं, सौरभ दुबे, तो क्या लिखेंगे, सौरभ दुबे लिखेंगे प्रिय आदित्य, और जैसे ही लिखा प्रिय आदित्य, अरे वाह, बताओ कौन सी फाइल अटकी है, तुरंत रात को 10 बजे तक आदित्य बैठ के काम को निपटाएंगे। और अगर शासकीय का पत्र गया है तो बोले आवक लिपिक के पास आएगा, फिर रजिस्टर में चढ़ेगा, फिर तुम्हारी फाइलों पे जाएगा, धीमे धीमे धीमे, गाना भी है ना, धीमे धीमे धीमे, फिर तुम देखोगे या नहीं देखोगे, तो कार्यवाही ज़्यादा लंबी होगी कि नहीं होगी। तो ये अर्धशासकीय पत्र सीधे अधिकारी के नाम से जाते हैं, यह पत्र सीधे अधिकारी के नाम से जाते हैं। कैसे जाते हैं बेटा, सीधे अधिकारी के नाम से, अधिकारी के नाम से जाते हैं। और जिस संबंधित अधिकारी के नाम से जाते हैं तो आवक जावक की प्रक्रिया में जो समय लगता है वो बचता है या नहीं बचता है। जिससे क्या होता है, आवक जावक की जो प्रक्रिया में समय, जिससे आवक जावक की प्रक्रिया में लगने वाला समय बचता है बेटा, लगने वाला समय बचता है, बचता है। आवक जावक की प्रक्रिया में लगने वाला समय बचता है। दूसरा मान लीजिए क्या है कि पत्र हमने भेजा है कि प्रमुख सचिव के लिए, हे सचिव महोदय ये 20 लाख रुपया जो आपने भेजा है कचरा प्रबंधन के लिए वो पर्याप्त नहीं है इंदौर के लिए, थोड़ा और बढ़ाइएगा। अब ये पत्र अगर ओपन हो जाए, मान लीजिए बढ़ा दिया उन्होंने, तब फिर कमिश्नर भोपाल भी लिखेंगे, कमिश्नर ग्वालियर भी लिखेंगे, कमिश्नर उज्जैन भी लिखेंगे, सब लोग पत्र लिखेंगे, बोले हमको ही बढ़ाओ, हमको ही बढ़ाओ।
लेकिन प्रमुख सचिव की नज़रों में ये लगता है कि इंदौर की समस्या थोड़ी ज़्यादा है, उसे स्वच्छता में नंबर 1 आया है, कुछ ज़्यादा कचरा प्रबंधन करना है, तो बढ़ा भी सकता है या नहीं भी बढ़ा सकता। कहने का मतलब ये है कि पत्र की गोपनीयता बनी रहती है। सीधे उसी अधिकारी के पास पत्र जाएगा तो पत्र की गोपनीयता बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? तो तीसरी बात क्या है बेटा, पत्र की गोपनीयता बनी रहती है, गोपनीयता बनी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, पत्र की गोपनीयता बनी रहती है। वही संबंधित अधिकारी उस पत्र को खोलेंगे, देखेंगे क्या लिखा है, लेकिन काम कोई पर्सनल नहीं होता, व्यक्तिगत काम नहीं होता। व्यक्तिगत क्या होती है? रुचि होती है, इंटरेस्ट आपका पर्सनल होता है उस काम को करवाने के लिए। बोलो हाँ या ना? जब इतने परिवर्तन होंगे तो पत्र लेखन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे? और जो पत्र लेखन की प्रक्रिया में होंगे वही शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र में क्या बताएंगे? अंतर बताएंगे। तो हम देखिए पत्र लेखन की प्रक्रिया, अर्ध शासकीय पत्र लेखन की प्रक्रिया लिखते हैं खाके के साथ, राइट? तो अर्ध शासकीय पत्र लेखन की प्रक्रिया, हेडिंग लगा लेंगे, अर्ध शासकीय पत्र लेखन की प्रक्रिया। और यही अंतर भी हो जाएगा आपका, पत्र लेखन की प्रक्रिया। कौन सा पत्र लेखन बोलो ना बेटा? बोले अर्ध शासकीय। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोले अर्ध शासकीय पत्र लेखन की प्रक्रिया, पत्र लेखन की प्रोसेस। खाका बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा पेज है, ऐसे हम पत्र लिखेंगे। दिख रहा है पूरा या नहीं दिख रहा? अर्धशासकीय पत्र लेखन की प्रक्रिया, अर्धशासकीय पत्र लेखन की प्रक्रिया। ये आपका कागज है। पहले तो ये बताइए, इसका जो प्रारूप होता है बिल्कुल शासकीय पत्र के जैसा ही होता है, किंतु चूंकि ये पर्सनल पत्र व्यक्तिगत लिखा जा रहा है, इसलिए कुछ इसमें औपचारिकता की जगह क्या आ जाएगा? अनौपचारिक आ जाएगा, अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? सामान्यतः यह पत्र शासकीय पत्रों की तरह होते हैं। सामान्यतः यह पत्र शासकीय पत्र की तरह ही होते हैं, शासकीय पत्र की तरह ही होते हैं, किंतु अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं, शासकीय पत्र की तरह होते हैं, लेकिन जो अंतर है वो क्या है? शासकीय पत्र में जहां औपचारिक शब्दों का ही प्रयोग होता है, शासकीय पत्र में काय का प्रयोग होता था बेटा? केवल औपचारिक। और यहां पे क्या है? अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि आप पर्सनल लिख रहे हैं ना बेटा। अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। बोलो ना भाई, अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। अंतर कैसे आता है? देखिए, शासकीय पत्र में क्या होता था? कार्यालय का नाम अपन बीच में लिखते थे, ये अंतर भी हो जाएगा। शासकीय पत्र में कार्यालय का नाम कहां लिखते थे? यहां बीच में नहीं लिखते, ये अधिकारी के लेटर पैड पे लिखा जाता है। श्री आदित्य सिंह कुशवाहा, एसडीएम ग्वालियर। श्री सौरभ दुबे, नगर निगम आयुक्त उज्जैन। समझ रहे हैं? लेटर पैड होता है, और लेटर पैड में क्या होता है? पूरा नाम भी रहता है और यहाँ पे पता भी लिखा रहता है। लिखा रहता है या नहीं? बोलो। लेटर पैड में होता ही है, यहाँ पे आपका नाम होता है, पद नाम होता है, और यहाँ और जो भेजता है उसका यहाँ पता होता है, दूरभाष क्रमांक होता है, सब होता है। तो जो शासकीय पत्र जहां सिंपल कागज पे यहाँ केवल टंकित होते थे, क्या होते थे वहां पे? टंकित लिखना पड़ता था बीच में कार्यालय का नाम। ये किस पे लिखा जाता है? लेटर पैड पे लिखा है, अधिकारी के लेटर पैड पे, अधिकारी के लेटर पैड पे लिखा जाता है। और लेटर पैड आप छपवा लीजिए, लोग छपाए रहते हैं अपने लेटर पैड, घूमते रहते हैं। बोले कौन? हम फलाने। क्या? बोले मोहल्ला अध्यक्ष। लेटर पैड छपा लिया, बढ़िया रंग बिरंगा। समझ रहे ना? कई बार लेटर पैड और जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना, वो छपा देते हैं लोग। तो ये अधिकारी के लेटर पैड पे, या अधिकारी का लेटर पैड है, या मान लीजिए अधिकारी का नहीं है तो किसका? या कार्यालय का लेटर पैड। कई बार कार्यालय का भी लेटर पैड होता है। आप जिस कार्यालय में काम करते हैं उसके लेटर पैड पे इस पत्र को लिखा जाता है। लेटर पैड समझते हैं ना सब लोग?
एक A4 का कागज जिसके ऊपर पट्टी पे सब कुछ लिखा रहता है, डिटेल, आप कौन हैं, क्या हैं। जबकि शासकीय पत्र कहाँ लिखा जाता है, बोलो ना भाई, शासकीय पत्र सामान्य उस पर लिखा जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र कहाँ लिखा जाएगा। पहली बात अर्धशासकीय पत्र लेटर पैड पे लिखे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र, यहां बिंदु लिख लेंगे, अधिकारी या कार्यालय के लेटर पैड पे लिखे जाते हैं। अधिकारी या कार्यालय के लेटर पैड पर लिखे जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं या नहीं, बोलो। पहली बात यही, शासकीय पत्र ऐसे नहीं लिखे जाते थे, वहां बीच में कार्यालय का नाम होता था। क्रमांक भी होगा इसमें, दिनांक भी होगा, वैसे ही क्रमांक होगा, दिनांक होगा, जैसे उसमें होता था शासकीय पत्र में। क्रमांक, पत्र का क्रमांक, जिस क्रमांक से आप भेज रहे हैं, स्थापना फलाना ढिमका, स्थापना, प्रशासन, मुख्य परीक्षा, कल्प, यानी इस तरह से। क्रमांक में क्या है, स्थापना से भेज रहे हैं, और कैसे भेज रहे हैं, बोले प्रदूषण के लिए भेज रहे हैं, बोले और कहाँ भेज रहे हैं, बोले मध्य प्रदेश के लिए, और बोले 121वां पत्र क्रमांक है। दिनांक जिसको आप भेज रहे हैं, मान लीजिए दिनांक कितना आया, 20/7/2020 को भेज रहे हैं, 2020 को भेज रहे हैं, दिनांक लिख देंगे। लेटर पैड ऊपर छपा हुआ है, उसके बाद क्रमांक और दिनांक। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो ना। इसके बाद यहां प्रति लिखते हैं अपन, प्रति। अर्धशासकीय पत्र में जिस अधिकारी को भेज रहे हैं उसका नाम होगा। शासकीय पत्र में यहां नाम नहीं लिखते थे, केवल अधिकारी लिखते थे। प्रति श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय ग्वालियर, या कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय जबलपुर। यहां पे क्या लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे, क्योंकि पर्सनल है ना। क्या लिखेंगे, श्री आबासा, इस तरह से लिखेंगे ना। गंदी बात, अगर आपने अपना नाम लिख दिया यहां पे तो आयोग आपको क्या कर देगा, अयोग्य घोषित कर देगा, क्योंकि आपने पहचान बना दी। अपना नाम मत लिखना भूल के भी, अपने उस लालच का संवरण करना, नहीं तो आप लिख दो प्रति श्री फलाने, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, पद का नाम लिखेंगे। यहां पद का नाम लिखेंगे, पद का नाम लिखेंगे, पद का नाम लिखेंगे। तो यहां पे दूसरी चीज क्या है अर्थशास्त्र के पत्र में, जो उसको अंतर, यहां पे प्रति के बाद, प्रति के अंतर्गत, प्रति के बाद, प्रति के अंतर्गत, अंतर्गत अधिकारी का नाम व पदनाम लिखा जाता है। नाम व पदनाम लिखा जाता है अर्थशासकीय पत्र में, जबकि शासकीय पत्र में ऐसा नहीं होता था, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। वहां अपन संबोधन जो करते थे, विषय और संदर्भ एज इट रहेंगे, विषय एज इट रहेगा, संदर्भ भी या लिखेंगे बेटा। शासकीय पत्रों की बात है, विषय लिखेंगे और संदर्भ लिखेंगे, किस विषय में हम भेज रहे हो, किस संदर्भ से भेज रहे हैं पत्र को। इसके बाद यहां जो संबोधन रहता है इसमें, तो चूंकि ये अनौपचारिक पत्र है, व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, तो संबोधन यहां पे अनौपचारिक होते हैं। प्रिय, श्रीमान, इस तरह के शब्दों का अपन उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डियर, महोदय नहीं लिखेंगे, महोदय औपचारिक संबोधन हो गया। यहां पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए सौरभ भेज रहा है किसको, आदित्य को, तो प्रिय आदित्य, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रिय आवास, संबोधन क्या होता है इसमें, प्रिय या श्रीमान से। तो लिखिए संबोधन के अंतर्गत, चूंकि ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो इनमें क्या लिखेंगे, संबोधन के अंतर्गत, संबोधन के अंतर्गत, अंतर्गत, संबोधन के अंतर्गत महोदय के स्थान पर, महोदय के स्थान पर प्रिय या श्रीमान उपयोग कर सकते हैं। प्रिय या श्रीमान
प्रिय या श्रीमान। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे? प्रिय या श्रीमान का उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक संबोधन है। ये कैसे संबोधन है बेटा? अनौपचारिक संबोधन है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो, अनौपचारिक संबोधन है। अनौपचारिक संबोधन है, इसलिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। बोले किसका प्रिय? बोले प्रिय का भी प्रयोग किया जा सकता है और किसका किया जा सकता है? श्रीमान का। वहां शासकीय पत्र में इस तरह का प्रयोग नहीं होता था, वर्जित था, क्योंकि वो शासकीय कार्य के लिए जा रहे हैं। यहां पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे ना, हे प्रिय, प्रिय नहीं करेंगे, हे प्रिय केवल। नहीं, आप प्रिय लिख देते तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अब मीडिया में छप जाएगा ये हमको प्रिय बोल रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। प्रिय या श्रीमान शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जब यहां आपने प्रिय शब्द का उपयोग कर लिया, प्रिय आवासा, तो अब यहां जो आपका भवदीय भी नहीं आएगा। यहां पे क्या नहीं आएगा बेटा? भवदीय नहीं आएगा, क्योंकि भवदीय औपचारिक संबोधन है। तो भवदीय के स्थान पर क्या आएगा? बोले आपका विश्वसनीय, गुड फेथ वाले अनौपचारिक शब्द। तो क्या लिखेंगे यहां पे? भवदीय के स्थान पर अगली बात लिखेंगे, यहां से लिखते हैं। भवदीय के स्थान पर अर्थशास्त्रीय पत्र में भवदीय के स्थान पर क्या यूज करते हैं? आपका विश्वसनीय। आप हम पे विश्वास कर सकते हो, हालांकि हम पे विश्वास आज तक किसी ने किया नहीं है, लेकिन कर सकते हो। आपका विश्वसनीय, आपका सद्भावी, आपका शुभाकांक्षी, आपका शुभेच्छु, ऐसे अनौपचारिक संबोधन आते हैं। आपका सद्भावी, सद्भावी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपका विश्वसनीय, आपका सद्भावी इत्यादि। जैसे यहां पे क्या लिखेंगे? आपका विश्वसनीय, बोलो ना भाई, आवासा। आप अपना पदनाम भी लिख दीजिए, नाम भी लिख दीजिए, हालांकि आपका सब कुछ लिखा है लेटर पैड में। आपका विश्वसनीय दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आवासा ये है तो आप कौन हो जाएंगे? का खा गा? नहीं, दोनों आवासा नहीं हो सकते। लेकिन यहां भूल के भी अगर आपने नाम लिख दिया तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे? अयोग्य घोषित हो जाएंगे। कैसे घोषित हो जाएंगे बोलो? अयोग्य घोषित हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब इसके बीच में अपन जो लिखते हैं ये विषय वस्तु लिखते हैं। तो विषय वस्तु चूंकि कैसी है बेटा? अनौपचारिक है। तो चूंकि औपचारिक पत्र होने के कारण शासकीय पत्र में धन्यवाद, कृपा करें, क्षमा करें, प्रार्थना है, निवेदन है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अर्धशासकीय पत्र में किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो विषय वस्तु के अंतर्गत अगली बात लिख, ये आपके अंतर भी बन गए। एक सवाल दूंगा मैं लिखने के लिए, आपको लिखना पड़ेगा। विषय वस्तु के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत कृपा करें, धन्यवाद आदि शब्द का प्रारंभ हो सकता। कृपा करें, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आदि शब्दों का प्रयोग बोलो बेटा किया जा सकता है, क्योंकि अनौपचारिक है। इसलिए शासकीय पत्र औपचारिक था तो किस श्रेणी में लिखा जाता था? अन्य पुरुष शैली में। और ये किस, चूंकि अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो किस शैली में लिखा जाएगा? उत्तम पुरुष शैली में। उत्तम पुरुष शैली। तो लिखो, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते। अगली बात लिखेंगे, यह पत्र उत्तम पुरुष में लिखा जाए। अनौपचारिक होने के कारण ऐसे लिख देंगे, अनौपचारिक होने के कारण,
यह पत्र उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। बोलो ना भाई, जबकि शासकीय पत्र किस में लिखे जाते थे? बोलो, अन्य पुरुष में। शासकीय पत्र किस में लिखे जाते थे? अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष। जबकि ये किस में लिखे जाते हैं बेटा? उत्तम पुरुष में। क्योंकि विषय वस्तु कैसी है इसकी? अनौपचारिक और पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब उसकी विषय वस्तु शुरू कैसे करेंगे? उसमें विषय का प्रारंभ कैसे करते थे? बोलो, कैसे करते थे? महोदय आपको यह सूचित किया जाता है। लेकिन इसमें कैसे करेंगे? यह निवेदन है, या मुझे यह बताते हुए, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। तो लिखिए, अर्धशासकीय पत्रों की विषय वस्तु का प्रारंभ, इन पत्रों की विषय वस्तु का प्रारंभ विषय वस्तु का प्रारंभ, इन पत्रों का मतलब डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर, कैसे होता है? यह निवेदन है, यह निवेदन है, और यह, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है। अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं ना, इट इज माई प्लेजर टू इन्फॉर्म यू। अनौपचारिक है। शासकीय कार्य में हर्ष हो रहा है या दुख हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है। इसलिए आपने किसी से डिमांड की, आवासा ने काखा वैसे कुछ मांगा, काखा का भी कहेगा मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि तुमने जो मांगा मैंने दे दिया, जाओ आनंद लो। और काका का एक आवासा क्या कहेगा? मैं प्रिय, मैं निवेदन करता हूं कि आप अगर इसमें शीघ्रता बरतेंगे तो जनता के कल्याण के लिए भी भलाई अच्छा रहेगा, या जिससे उस क्षेत्र विशेष की लोगों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से हो सकता है। इसलिए कृपा करके इस पर ध्यान देने की कृपा करें, अति कृपा होगी। इन शब्दों का प्रयोग ये अर्धशासकीय पत्र में किया जा सकता है, लेकिन शासकीय पत्र में इन तरह का प्रयोग नहीं किया जाता था। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? स्पष्ट है, क्लियर है? तो आप एक सवाल लिख लेंगे घर पे बैठ के, लिखिए, अर्धशासकीय और शासकीय पत्र में अंतर लिखें। लिखिए अर्धशासकीय, प्रश्न लिखें एक, फिर एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं। प्रश्न लिखें, प्रश्न लिखें, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय पत्र में, शासकीय पत्र में अंतर लिखें, अंतर लिखें। तो अगर आप इसका उत्तर लिखेंगे तो पहला अंतर तो यह है कि दोनों की परिभाषा लिख दो। दोनों पत्रों की क्या लिख दो? बोलो बेटा, परिभाषा लिख दो। दोनों पत्रों की परिभाषा लिख दो, और शेष अंतर आप लिख देंगे जो ये अनौपचारिकता, बाकी फॉर्मेट सेम है, किंतु अनौपचारिक और औपचारिक होने के कारण कुछ इसमें अंतर उभर के आते हैं, जिनको अपन लिखेंगे। संलग्न कर सकते हैं। संलग्न, अगर कोई बात है, कोई अगर दस्तावेज आप भेज रहे हैं तो संलग्न कर दीजिए। लेकिन यह प्रेषित, प्रेषक नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता प्रेषक? इसमें प्रेषक नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा प्रेषक? क्योंकि प्रेषक का जो पता है वो ऑलरेडी लेटर पैड पे यहां पे क्या है बेटा? डला हुआ है। प्रेषक का पता यहां लेटर पैड पे क्या है? बोलो, डला हुआ है। कहां के रहने वाले हो? 41 शिवालिक हाउस, 64 4 इमली भोपाल, इस तरह से पते लिखे रहते हैं। समझ रहे ना बात को? पहले से डला हुआ है। संलग्न आप कर सकते हैं, लेकिन यह प्रेषक का कॉलम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्रेषक का कॉलम? बोलो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेटर हेड पे वो पहले से लेटर पैड पे डला हुआ है। बात समझ में आ रहा है?
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लेटर एंड डेमी ऑफिशियल लेटर, और हम इसके अंतर को लिख सकते हैं। तो ये शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में अंतर है, और दोनों पत्रों पर भाषा। एक मेजर अंतर ये है कि शासकीय पत्र जहाँ सामान्य डाक से जाते हैं, वहीं अर्धशासकीय पत्र विशेष डाक से भेज दिए जाते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज दिए जाते हैं, या रजिस्टर्ड डाक से भेज दिए जाते हैं, ताकि वो जल्दी पहुँच जाए। शासकीय पत्र कैसे जाते हैं बेटा? ये सामान्य डाक से चले जाते हैं, सामान्य डाक से। और अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं वो कैसे जाते हैं? विशेष, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट लिया है ना, तो अधिकारी कहते हैं विशेष डाक से कि जाओ 30 रुपये हमसे ले जाओ और इसका स्पीड पोस्ट करे आओ। पर्सनल काम है, पर्सनल काम नहीं है, काम तो शासकीय है, पर्सनल रुचि है। तो हम एक पत्र लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने शासकीय लिखा था, ऐसे आज लिखते हैं पत्र। तो लिखिए, आप कौन है? आप कोई नहीं। कौन है आप? बोलिए। कुछ नहीं। आप कौन है? बोलो। कुछ नहीं। लिखिए बेटा, आप शासकीय महाविद्यालय धार के प्राचार्य हैं। प्रश्न लिखते हैं, आप शासकीय महाविद्यालय धार के प्राचार्य हैं। शासकीय महाविद्यालय धार के कौन है बेटा? प्राचार्य। प्रिंसिपल बनने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? कई लोग कह रहे नहीं आ रहा, हमको एसडीएम ही बना दो। बनाएंगे, अभी बारिश है, बारिश निकलने दो, फिर एसडीएम बनाएंगे, कोरोना के बाद परीक्षा होगी। महाविद्यालय धार के प्राचार्य हैं। आपको शासकीय महाविद्यालय भोपाल के लिए आपको प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय भोपाल, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय भोपाल को एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। अर्धशासकीय पत्र लिखना है। बोले काय के लिए पत्र लिखना है? अर्थशास्त्र के पत्र क्यों लिखना है? क्योंकि महाविद्यालय भोपाल से एक सहायक प्राध्यापक ट्रांसफर होके आपके महाविद्यालय में आ गए। अब सरकारी सिस्टम में क्या होता है कि जब एक जगह से ट्रांसफर होता है दूसरी जगह आप आ गए तो आपकी तनख्वाह यहाँ से निकलेगी, तो आपकी जो सेवा पुस्तिका होती है वो आपके साथ आनी चाहिए। तो होता क्या है कि ट्रांसफर के ऑर्डर निकल गए और ट्रांसफर के ऑर्डर निकलने के बाद शासकीय प्रक्रिया से वो सेवा पुस्तिका जाती है। अब जाती है शासकीय 2, 4, 6, 10 महीने में पहुंचेगी, तो तब तक उनकी वेतन आहरण में दिक्कत आएगी, पेमेंट कैसे होगा। तो प्राचार्य पर्सनल इंटरेस्ट ले, धार का प्राचार्य क्या करे, पर्सनल इंटरेस्ट ले, किसको पत्र लिखे, शासकीय महाविद्यालय भोपाल के प्राचार्य को, और कहे हे प्राचार्य, जो प्रोफेसर हमारे यहाँ नियुक्त हुए हैं, आपके यहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं, उनकी सेवा पुस्तिका और वेतन प्रमाण पत्र शीघ्र से भेजने का कृपा करें। तो बोलो, काम तो शासकीय था ना, इसमें इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं वो, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? पत्र लिखना है जिसमें महाविद्यालय भोपाल से स्थानांतरित प्राध्यापक, महाविद्यालय भोपाल से स्थानांतरित सहायक प्राध्यापक, ट्रांसफर्ड। स्थानांतरित का मतलब क्या होगा बेटा, ट्रांसफर्ड। स्थानांतरित सहायक प्राध्यापक जिन्होंने आपके महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज की है, जिन्होंने आपके महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज की है। अब उनके वेतन आहरण के लिए सेवा पुस्तिका
आपको एक पत्र लिखना है जिसमें महाविद्यालय भोपाल से स्थानांतरित सहायक प्राध्यापक जिन्होंने आपके महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज की है, उनकी सेवा पुस्तिका और वेतन प्रमाण पत्र, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भिजवाने का अनुरोध हो। दर्ज की है उनकी सेवा पुस्तिका, सर्विस बुक व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भिजवाने के लिए व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित की गई हो। अर्थशास्त्री बोल दिया तो व्यक्तिगत रुचि है, व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित की गई हो। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने अर्थशास्त्र की पत्र बोला है तो क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है। तो आपका हिंदी में ऐसे ही शब्द, ऐसा ही क्वेश्चन लिखे आएगा। आप क्या हो, बोलो बोलो। साहब प्राचार्य कहाँ के, धार के। आपको पत्र किसको लिखना है, भोपाल प्राचार्य को। काय के लिए, जो प्रोफेसर आपके यहाँ नियुक्त हो गए हैं, नियुक्त क्या ट्रांसफर होके जो आ गए हैं, जिन्होंने आपके यहाँ ज्वाइनिंग दे दी है, उनकी सेवा पुस्तिका और वेतन प्रमाण पत्र। हालांकि अगर आप पत्र नहीं लिखेंगे तब भी आ ही जाएगा, लेकिन भोपाल से धार तक आने में धीमे धीमे, और लॉकडाउन है तब तो धीमे धीमे नहीं आएगा। तब तो वो प्राचार्य, वो सहायक प्राध्यापक कहेंगे प्रिंसिपल से, सर हम क्या करें, पत्नी हमको रोज़ भला बुरा कहती है। बोले क्यों, बोले तनख्वाह नहीं मिल रही। बोले क्यों नहीं मिल रही, बोले सर्विस बुक नहीं आई है, लास्ट जो ड्रॉन सैलरी है उसका सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो प्राचार्य कहेंगे कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हम पत्र लिखते हैं। बोले कौन सा पत्र, वो डेमी ऑफिशियल अर्थशास्त्रीय पत्र। और तुमको हम वेतन भुगतान शीघ्र से शीघ्र करवाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। बोल देना अपनी पत्नी से आज क्या करें, बोले पकौड़ी खिलाएं आपको। बोले वेतन नहीं मिल रहा है। बोले मिलेगा ना, पर्सनल इंटरेस्ट। हालांकि प्राचार्य पे आप दबाव नहीं डाल सकते कि सर आप पत्र लिखो ही, नहीं लिख रहा भैया, आ जाएगी तुम्हारी सेवा पुस्तिका, तब आपका वेतन आहरित करने के लिए मैं अनुमति दे दूंगा, तब तक अनुमति नहीं दूंगा। तो इसके लिए हमको अर्थशास्त्र की पत्र लिखना है, तो उसी फॉर्मेट में अपन लिखें। हलवा है, क्या है ये, हलवा है एकदम। बस अगर आपको टेक्निकलिटी आती है, तकनीकी आती है, भाषा का थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन है, तो आप 10 में से 9 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। 10 में से 9 का मतलब यही है, फिर आपको कभी आयोग की परीक्षा नहीं देना है, राजपथ के दरवाजे सीधे आपके लिए क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। समझ रहे ना बात को। तो लिखते हैं, आप उत्तर लिखते हैं, इसका फॉर्मेट लिखते हैं बेटा, पत्र लिखते हैं, खाका बना लेते हैं। लेटर पैड, ये पत्र बताओ सामान्य कागज पे लिखा जाएगा, लेटर पैड पे, लेटर पैड पे। तो लेटर पैड बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ तक, बहुत बढ़िया। नीचे तक, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे आप लोग। लेटर पैड है, काय का लेटर पैड है, किसका, कलेक्टर का, किसका लेटर पैड होगा आप ही बताओ। कहाँ के प्राचार्य का, धार प्राचार्य का, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे, शासकीय महाविद्यालय। अब प्राचार्य का कोई लेटर पैड नहीं है तो क्या करेंगे अपन, कार्यालय के लेटर पैड पे भी लिख सकते हैं। तो क्या लेटर पैड पे क्या लिखा है, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, हाँ सेंट, और लेटर पैड पे यही लिखा रहता है, धार मध्य प्रदेश, धार मध्य प्रदेश। साइड में यहां पे क्या लिखा होगा, फैक्स भी लिखा होगा, पता लिखा रहता है, फैक्स, ईमेल भी लिखा होगा क्योंकि लेटर पैड है, और दूरभाष भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा, दूरभाष, टेलीफोन, ये लेटर पैड पे लिखा होगा। इसके बाद अब हम क्या, यहां क्या शुरू करेंगे, बोलो क्रमांक। पत्र का क्या शुरू करेंगे, बोलो क्रमांक। क्रमांक, क्रमांक कहां से जा रहा है, बोलो प्रशासन, प्रशासनिक पत्र है ना, बोलो भैया। और कहां से जा रहा है, बोले स्थापना। स्थापना का मतलब होता है जहां नियुक्ति संबंधी, सर्विस बुक संबंधी सेक्शन होता है, जहां पे सारी चीजें रहती है, स्थापना। और कौन सी वर्ष में जा रहा है, बोले 2020 में।
और कौन सा पत्र क्रमांक है? बोले 151। समझे? एक क्रमांक है, सामान्यतः ये स्याही से लिख देते हैं। बोले किस तारीख को जा रहा है? दिनांक। दिनांक क्या है? बोले 20 जुलाई 2020। आपका जो मन करे वो दिनांक लिख लीजिए, लेकिन कई बार मित्र ऐसे नहीं लिख दीजिए कि ये पत्र तो आप भेज रहे हैं 20 जुलाई को, ट्रांसफर करवा रहे हैं 20 अगस्त को, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ट्रांसफर होके जो व्यक्ति आया वो पहले आया होगा ना। बहुत बढ़िया, तभी तो भेजेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में कर दीजिए। हालांकि डेट्स वगैरह आपका फॉर्मेट है, आपसे ये देखा जाता है कि वास्तव में आप पत्र लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। प्रति शुरू करते हैं। प्रति डॉक्टर आबासा, नाम लिखा जाएगा या नहीं? बोलो, जिस प्राचार्य को भेजना है नाम लिखेंगे ना उसका। क्यों? प्रति अनौपचारिक है तो इसमें नाम लिखते हैं प्रति संबोधन में। हाँ, तो आवासा जो प्राचार्य का नाम है, नाम नहीं दिया उसमें, नहीं तो आप अपना नाम लिख दें, गड़बड़ हो जाएगा। आवासा, ये प्राचार्य कहाँ के हैं? बोलो, भोपाल के। डॉक्टर आवासा प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय भोपाल, शासकीय महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश। बोलो ना भाई, क्यों नहीं बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश बोल, हैं या नहीं? डॉक्टर आवासा प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय भोपाल। ये प्रति नाम लिख दिया इसमें। विषय यस, विषय में क्या लिखेंगे? काय के लिए लिखना है आपको? सेवा पुस्तिका व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र हेतु। सेवा पुस्तिका व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र हेतु। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र हेतु लो। संदर्भ आएगा या नहीं आएगा इसमें? नहीं। क्यों नहीं आएगा? संदर्भ इसलिए आएगा ना कि ट्रांसफर हुआ है तभी तो, उस व्यक्ति के संदर्भ में। तो संदर्भ भी लिखेंगे इसमें। संदर्भ कैसे आएगा? जो उनके जिस आदेश से उनकी क्या हुई है, स्थानांतरण हुआ है, उस आदेश का हवाला देंगे। तो पत्र क्रमांक, प्रशासन स्थापना, वही ऐसी प्रशासन कुछ भी हो सकता है, स्थापना और क्या बोले, कौन से पत्र है? बोले 2020 प्रशासन स्थापना। और एक लाइन ये भी हो सकती है इसमें, ऐसे यहाँ लिख देंगे स्थानांतरण, यहाँ लिख देते हैं स्थानांतरण। बोले कौन? बोले 2020। समझ रहे ना आपको? 2020 पत्र क्रमांक बोले 185। अब यहाँ दिनांक भी लिखेंगे। दिनांक, और जो तारीख आपने डाली है ना यहाँ, इससे पहले वाली तारीख होनी चाहिए, है ना। दिनांक 15 अप्रैल 2020 के संदर्भ में। ये पत्र की डिटेल है जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर हुआ था। अरे ये इनके कार्यालय का है, ये अपने कार्यालय का है। ये कुछ भी। अब कुछ भी को मतलब आप ये मत डालिए कि गिन रहे हैं 10 लाख 15,000 2000, कोई पत्र क्रमांक डाल सकते। ये संदर्भ आ गया इसका। संदर्भ में बोलो हाँ या ना। तो विषय आ गया, संदर्भ आ गया। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? बोलो विषय वस्तु, मेन बॉडी पत्र की। तो मुझे आप अनुमति देंगे इसको हटाने की? परमिशन इज ग्रांटेड। अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे ऊपर खिसकाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो पूरे बोर्ड पे भी लिख पाएंगे। DSLR कैमरा खरीद के आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। क्या? अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, तो हम इसको हटा के अब यहां से विषय वस्तु लिखते हैं ना, पत्र की बॉडी लिखते हैं। तो क्या विषय वस्तु कहां से शुरू होगी? बोलो बेटा। क्रमांक के नीचे से। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? श्रीमान। कौन से शब्द का उपयोग करेंगे? श्रीमान। प्रिय भी यूज कर सकते हैं अगर आपके परिचय में है वो। तो
यह निवेदन है कि सॉफ्ट भाषा ही लिखेंगे। निवेदन है कि उपर्युक्त विषय व संदर्भ में, जो विषय और संदर्भ मैंने उपयुक्त रूप से लिखा है, विषय व संदर्भ में विषय व संदर्भ के अंतर्गत श्रीमान श्री आवासा वहां लिख दिया था, का खागा सहायक प्राध्यापक काखा का कौन है? असिस्टेंट प्रोफेसर। जिनका स्थानांतरण आपके महाविद्यालय से भाषा ऐसी लिखिए, महाविद्यालय से शासकीय महाविद्यालय धार में हुआ है। शासकीय महाविद्यालय कहाँ हुआ है? धार में हुआ है। धार जो आपका है हुआ है। उन्होंने अपना कार्यभार दिनांक 15/5/2020 को, ये बाहर निकला, यहाँ नहीं निकले, यहाँ दिनांक 15/5/2020 को ग्रहण कर लिया है, मतलब महाविद्यालय में ज्वाइनिंग दे दी है। फुल स्टॉप, एक पैराग्राफ खत्म हो गया, ग्रहण कर लिया है। इनकी सेवा पुस्तिका, ये पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनकी सेवा पुस्तिका व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजने के लिए आदेश देने की कृपा करें। किसको? अब प्राचार्य से आप ये नहीं भेजते कि तुरंत भेजो। प्राचार्य अपने कार्यालय में अपने अधीनस्थ को क्या करेगा? आदेश देगा। आदेश देने की कृपा करें। यहां कृपा शब्द आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। शासकीय पत्र होता तो कृपा काहे की कृपा? तुम भी प्राचार्य, हम भी प्राचार्य, कृपा करें। बोलो ना, यह कृपा क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनने कहा है सर हमारी पत्नी हमसे झगड़ा कर रही। बोले काय कर रही? बोले इसलिए कर रही कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है। यहां भी लिख देंगे, धन्यवाद भी लिख दिए, धन्यवाद आभार सहित, आभार भी जता दो। और यहां भवदीय लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोले आपका विश्वसनीय, आपका कौन बेटा? बोलो, विश्वसनीय डॉक्टर मायारा है ना, काखा का आवास आ गया है, मायारा। कौन हो आप? जल्दी बता दो। प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कौन? बोलो, धार। समझ पा रहे हैं या नहीं? दिख रहा है या नहीं? शासकीय महाविद्यालय धार। आप यहां संलग्न अगर करना चाहें, आवश्यकता है तो संलग्न कर दें। क्या? बोले ये पत्र, स्थानांतरण पत्र, स्थानांतरण आदेश आप संलग्न कर सकते हैं। क्लियर? जिनसे उनका काखा का ट्रांसफर हुआ है, जो संदर्भ में जिस पत्र का आपने उल्लेख किया था। प्रतिलिपि नहीं, ना ना ना, वो अलग है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे, आगे परिपत्रों में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? एकदम स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस तरह से हम अर्धशासकीय पत्रों को क्या करते हैं बेटा? लिखने का प्रयास करते हैं।
अर्थात इसमें प्राचार्य माँ या राणे, अपना नाम मत लिख देना। अगर आपने अपना नाम कहीं भी लिख दिया, कहीं भी, तो फिर आके रिजल्ट का इंतजार मत करना, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना, क्योंकि आयोग इस आधार पर आपको क्या कर सकता है बेटा, अयोग्य घोषित कर सकता है। कर सकता है नहीं, करेगा ही। 2017 और 18 की मुख्य परीक्षाओं में आयोग ने कई परीक्षार्थियों जिनके अंक साक्षात्कार के लिए जो निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक थे, कट ऑफ अंक से ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने हिंदी के पत्र में कई ताव में आके अपना नाम लिख लिया, डॉक्टर फलाना। तो आप समझ गए, जो पद आपको दिया गया उसे स्वीकार करो। जिस पद को आपको भेजा जा रहा है उस पद को आप संबोधित करें, और इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अर्धशासकीय पत्रों को लिखने की। अगली कक्षा में पुनः आपके साथ मिलेंगे एक नए प्रारूप के साथ विथ लाइव एग्जाम्पल। आपका सहयोग, सुझाव और प्रश्न मुझे निरंतर प्राप्त होते रहेंगे, जो मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करेंगे। आप लोग ठीक से पढ़िए और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।